वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है? तो हिंदू धर्म का आबादी जो है ये हो जाएगा 81.99%। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम का है 17.70%, 17.70%। ईसाई का ये हो जाएगा 0.057%। और सिख का जो है 0.011%। और बौद्ध का हो जाएगा 0.085%। जैन का हो जाएगा 0.0096%। अगला प्रश्न है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो ये हो जाएगा डिकिन विश्वविद्यालय। डिकिन विश्वविद्यालय यह ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय है जो गुजरात के गांधीनगर में अपनी शाखा स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फिनलैंड को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत, सऊदी अरब और कतर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया एवं चीन इस रिपोर्ट आयातक देश। विश्व के सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो दुनिया के कुल हथियार निर्यात का 40% जो है अमेरिका से ही निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा 42वां है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर अमेरिका है। इस सूचकांक में कुल 55 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हो जाएगा रामचंद्र पौंडेल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौंडेल ने शपथ ली है। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 7। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो कितना बजट अनुमानित है? तो हो जाएगा 19,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 फरवरी को। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका की प्रशंसा करने के लिए 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस की थीम जो था आइडियाज इनोवेशन से डिमोन्स्ट्रेट इलेवेट एडवांस सस्टेन रखी है। अगला प्रश्न, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रुपये की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा
1 लाख किया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए। 2023 में मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 2022 में इसका आयोजन जापान में हुआ था। 2022 में जो हुआ था जापान में हुआ था। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा आईटीबीपी। ऑप्शन सी। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही उत्तर इसका हो जाएगा अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय का जो हो जाएंगे फागू चौहान। फागू चौहान। असम गुलाबचंद कटारिया। मणिपुर अनुसुईया उइके। और नागालैंड का ला गणेशन हो जाएगा। मेघालय के जो हो जाएंगे ये फागू चौहान हो जाएंगे। महाराष्ट्र के रमेश बैस। ये रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के हैं। अगला प्रश्न है, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षण का दर्जा दिया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2005 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? सही उत्तर इसका मेहसाना में हो जाएगा। ऑप्शन ए मेहसाना। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है। राइट आंसर इसका होगा भगवान शिव के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 29 अक्टूबर 2022 को 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस मूर्ति को विश्वास की मूर्ति या स्टैचू ऑफ बिलीफ के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा 369 फीट ऊंची है। 369 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अभय ओका समिति। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने हेतु न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल्स की लंबाई कितनी है? तो इसका हो जाएगा 272 किलोमीटर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड को विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक द्वारा अफ्रीका के काले गैंडों के संरक्षण हेतु जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा LIC। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 19।
वर्ष 2023 में कुल 106 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 9 पद्म श्री, 91 नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 19 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, तो ये हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं, तो संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, निर्वाचित एवं मनोनीत से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 101 के तहत। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1954 में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। सही उत्तर इसका है इनमें से सभी। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? राइट आंसर इसका है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे कूट से आंसर को देना है। तो इसका हो जाएगा थुंगन समिति जो है 1988 ईस्वी में, इसका हो गया। अशोक मेहता समिति 1977। बी.आर. मेहता समिति ये हो जाएगा 1957। और एल.एम. सिंघवी समिति जो है 1986 हो जाएगा। कूट में इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने का काम करने से संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 61वां संविधान, 61वां हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये 1989 में हुआ था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष जो था उससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला प्रश्न है, बोहरा समिति का संबंध है। बोहरा समिति का संबंध जो है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। बोहरा समिति का गठन 1993 ईस्वी में राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संगठन साठगांठ के जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन इसका ए। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट
एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कीन्स हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक जो हैं कीन्स हैं। यह पुस्तक 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बुध। ऑप्शन बी हो जाएगा। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरी करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा पारसनाथ। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कांगो। ऑप्शन बी। वनों के देश के उपनाम से कांगो को संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा हम्बोल्ट। ऑप्शन सी। हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, जबकि सुसीमा जो है सुसीमा एवं क्यूसियो प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। सुसीमा और क्यूसियो जो ये दोनों है गर्म जलधारा है। इरमिंजर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। इरमिंजर जो है अटलांटिक महासागर के गर्म जलधारा है। अगला प्रश्न है, कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पालघाट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। कोयम्बटूर एवं कोची को पालघाट दर्रा जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 203 किलोमीटर है। 203 किलोमीटर है। थालघाट नासिक एवं मुंबई, थालघाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोरघाट जो है मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। भोरघाट मुंबई एवं पुणे को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जवाई तथा शुक्री किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लूनी के। ऑप्शन डी। जवाई तथा सुकरी लूनी की सहायक नदी है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। लूनी जो है भारत की एक अंतर्वाही नदी है। अगला प्रश्न है, गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका दूध सागर। ऑप्शन बी। माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो स्थित है दक्षिण अंडमान में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेपाल के साथ किसने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये हो जाएगा 5। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य जो हैं अर्थशास्त्र लिखे हैं। उसके बाद सोमदेव जो हैं कथा सरिस्तागार, कथा सरिस्तागार, और जयदेव जो हैं गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सल्तनत जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? सही उत्तर इसका है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है, जिसने फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज
शाही के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक में इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्नों का उल्लेख किया है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला सुल्तान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा जयपाल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा डोमिंग पायस, ऑप्शन इसका डोमिंग पायस, ऑप्शन डी। सर टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के समय में वर्नियर और ट्रेवेनियर क्रमशः शाहजहां और औरंगजेब के समय में भारत आने वाले विदेशी यात्री थे, जबकि डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ये जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था, ना कि द्वितीय बौद्ध संगीति में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, वही हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण के प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश तथा हेमिस बौद्ध मठ लद्दाख में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 ये जो है गलत है। ये चौथी संगीति में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है इसमें से कोई नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया तथा 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। वही 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक जो है इसमें सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा अहोम विद्रोह जो 1928-29 जो है अहोम विद्रोह जो ये सही नहीं है। अहोम विद्रोह जो हो गया ये 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में असम में हुआ था। पवना विद्रोह 1873 से 76, एका विद्रोह 1921 से 22, ताना भगत आंदोलन 1913 से 14, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ज्योतिबा फुले के द्वारा, ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोती मस्जिद, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम्स पैलेस फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद जो है दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। दिल्ली तथा आगरा के किले में मोती मस्जिद स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? राइट आंसर इसका राम प्रसाद बिस्मिल एवं
रोशन लाल को। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक जो हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे। एसएस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे। वे लंदन के किंगस्ले हॉल में ठहरे थे। इस सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, ना कि आंध्र सातवाहन से। ये मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम हुन का आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है। भीतरी स्तंभ अभिलेख से मिलता है, ना कि नासिक अभिलेख से। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नाम पुस्तक के लिखी है। टॉलमी की जगह हो जाएगा प्लिनी। प्लिनी हो जाएगा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। सिंधु सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, चोल से काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा नगरम। नगरम हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा क्योटो में हुआ था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, क्योटो। भारत की प्रथम से रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चिल्का झील उड़ीसा को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका आर्द्रभूमि जो है जो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका आर्द्रभूमि सबसे छोटा है जो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सॉरी, ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है ये हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाता है? घटती है। ऑप्शन बी। वो वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, ये हो जाएगा क्योटोन। ऑप्शन इसका इकोटोन हो जाएगा। ऑप्शन डी। दिए गए विकल्पों में से कौन अदिश राशि के उदाहरण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चाल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द्वितीय गति नियम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा घटता है। ऑप्शन बी।
जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बाइफोकल लेंस। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, बाइफोकल लेंस। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ये हो जाएगा गामा किरण एवं अल्फा किरण। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण का है तथा सबसे अधिक आयनन क्षमता अल्फा किरण का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दीर्घ किरण जो है रोएंटजन, दीर्घ किरण रोएंटजन हो जाएगा, ये सही नहीं है। दीर्घ किरण मार्कोनी के द्वारा, यह हो जाएगा मार्कोनी। अगला प्रश्न है, बाकी ये सब गामा किरण पॉल बिलार्ड, दृश्य किरण न्यूटन, अवरक्त किरण हर्शेल, ये सब सही है। और दीर्घ किरण हो जाएगा मार्कोनी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा जल में ध्वनि की चाल जो है 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि वायु में 1483 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये वायु में जो हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा वायु में। हाइड्रोजन में हो जाएगा 1269 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पारा में हो जाएगा 1450 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कांच में जो हो जाएगा 5640 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और लोहा में 5130 हो जाएगा, 5130 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा Na14 Na24 हो जाएगा। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए। अच्छे ईंधन के गुण निम्नलिखित हैं। जो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, जिसका उष्मीय मान उच्च हो, जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ ना बचे, जिसका प्रज्वलन ताप निम्न हो। अगला प्रश्न है, काओलिन काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम के। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, एल्यूमिनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 18 एवं 7। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1909 ईस्वी में। ऑप्शन बी। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 प्रकार से। ऑप्शन बी। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाओ बर्चो ने देखा था। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये 3 प्रकार से होता है। अगला प्रश्न है, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? टीनिया कैपिटिस हो जाएगा, टीनिया कैपिटिस। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चावल गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेमिनेसी। ऑप्शन इसका
सी हो जाएगा सही उत्तर। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल आदि ग्रेमिनेसी कुल के उदाहरण है, जबकि लहसुन, प्याज आदि जो लिलिएसी कुल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो हो जाएगा जिब्रेलिन्स, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, जिब्रेलिन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा बकरी जो है द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो हो जाएगा रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा, रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पेलैंड ने 1953 ईस्वी में तंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और राइबोसोम का नामकरण 1958 ईस्वी में रिचर्ड वी रॉबर्ट द्वारा किया गया। रिचर्ड वी रॉबर्ट द्वारा किया गया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा इनमें कोई नहीं, ऑप्शन इसका इनमें कोई नहीं हो जाएगा। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन। ये हो जाएगा पेप्सिन एवं रेनिन जो है ये हो जाएगा अमाशय से निकलता है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट लक्जमबर्ग में है। पार्लियामेंट जो हो जाएगा यूरोपियन पार्लियामेंट जो हो जाएगा लक्जमबर्ग में है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन बी। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में की गई थी। इसे अब तक 3 बार 1917, 1944 और 1963 में शांति नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मंडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गोवा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, चिकित्सा के क्षेत्र। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में, बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में। दी कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खुशवंत सिंह, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। खुशवंत सिंह के द्वारा दी कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक लिखा गया है तथा ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह ही हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान। अब इधर से मैथ और रीजनिंग का है, तो 96 का आंसर हो जाएगा डी। 97 का आंसर 11 दिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 99 का आंसर जो हो जाएगा 46 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 100 का आंसर
इसमें हो जाएगा B19।